नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पुंछ में रविवार सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ अभी तक जारी है। इमारत में बैठे आतंकी अभी भी रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। देर रात बारिश होने की वजह से सेना को ऑपरेशन चलाने में काफी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन सुबह होते ही ये ऑपरेशन एक बार फिर से गति पकड़ी। सेना की कार्रवाई में अभी तक 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और वहीं दूसरी तरफ पुलिस के भी एक जवान इसमें शहीद हो गए हैं, लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों से मुठभेड़ और अब ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। ये हम आपको 2 तस्वीर दिखा रखे हैं। ये 2 तस्वीर, वहीं अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ताजा तस्वीर है। आपको बता दें लगातार फायरिंग की आवाजें भी लगातार आ रही हैं और टीम ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। पहले 3 आतंकियों को टीम ने मार गिराया, लेकिन अभी भी रुक रुक कर जब फायरिंग हो रही थी, माना जा रहा है कि अंदर अभी कई और जो आतंकी हो सकते हैं। धुआं जो है वो भी आप उड़ता हुआ इन तस्वीरों में देख सकते हैं और बताया जा रहा है कि कई हथियारों से लैस ये आतंकी हैं। उनके पास में मोर्टार है और लगातार अंदर से फायरिंग की जा रही है, यानी कि कई हथियारों से लैस ये आतंकी हैं और अब उनसे निपटने के लिए भी पूरी तरह से टीम तैयार है। पूरे इलाके को घेर कर रखा है क्योंकि पूरा एरिया जो है यहाँ पे आसपास हेडक्वार्टर्स भी हैं और रहवासी इलाका है, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। और ताजा अपडेट के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी पवन शर्मा से। पवन, सुबह से एक बार फिर से ये जो ऑपरेशन था सेना का वो एक बार फिर से बहाल हुआ, अभी क्या हालात हैं? सुबह लगभग 6 बजे के करीब दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई थी। आतंकियों ने फायरिंग की थी, अभी भी फायरिंग चल रही है। पूरा एरिया कॉर्डन किया गया है और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, लेकिन आतंकी अभी भी बिल्डिंग के अंदर है और वहां से वो लगातार फायर कर रहे हैं। दोनों तरफ से हैवी फायरिंग वहां पर की जा रही है। जी बिल्कुल पवन, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं जिस तरह से अभी तस्वीरें आई, लगातार जो उस इलाके जहां पर ये आतंकी अभी छुपे बैठे हैं वहां से भी धुआं उठता नजर आ रहा है, यानी कि फायरिंग लगातार की जा रही है। हाँ बिल्कुल, जो आतंकी हैं वो ग्रेनेड हमला कर रहे हैं, ग्रेनेड फेंक रहे हैं अंदर से और बाहर सुरक्षा बलों के जवान जो है वो उनपे RL उन्होंने दागे हैं, मोटार वहां पर दागे हैं ताकि आतंकी बाहर निकले, लेकिन वो बिल्डिंग के भीतर ही है और अंदर से वो लगातार हमला कर रहे हैं। ड्रोन से पूरी नजर वहां पर रखी जा रही है। ग्रेनेड हमला आतंकी जो है वो ग्रेनेड फेंक रहे हैं ताकि जो सुरक्षा बलों के जवान है उनका ध्यान भटके और वहां से वो निकलने की कोशिश करें, लेकिन चारों तरफ से कार्डन किया गया है और मुठभेड़ जो है वो अभी चल रही है। बिल्कुल पवन, आप नजर बनाए रखिए। तो वहीं पुंछ के आलापीर मोहल्ला के जो मिनी सेक्रेटरीट है उसकी बिल्डिंग के बाहर ये मुठभेड़ लगातार जारी है। यहां से जायजा लिया हमारे सहयोगी पवन शर्मा ने। जो इमारत है जो मिनी सेक्रेटरी पुंछ का है उसके अंदर आतंकी घुसे हुए हैं, लगातार फायरिंग चल रही है, मोटार वहाँ पर दागे जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा उस बिल्डिंग को दिखाएंगे जहाँ पर फायरिंग हो रही है लगातार। उस बिल्डिंग के भीतर सामने आप अगर देखें तो ये पूरी इमारत है जिसमें कैमरामैन दिखा रहे हैं, इसके अंदर पूरे आतंकी घुसे हुए हैं और लगातार फायर जो है वो चल रहा है। इसी इमारत के भीतर कल 3 आतंकियों को मारने की सफलता मिल चुकी थी, लेकिन रात 1 बजे के करीब फायरिंग बंद होने के बाद सुबह फिर फायरिंग शुरू हुई है और इसी इमारत के भीतर यहाँ पर लगातार फायरिंग हो रही है और सेना के जवान जो पुलिस के जवानों ने पूरा मोर्चा संभाला। इसी इमारत के भीतर से आतंकियों को घेरा गया है, पूरा कार्डन किया गया है। आसपास के घर आप देख सकते हैं, सेना के जवान जो हैं लोगों के छतों पर हैं। पूरे इलाके को जो सिविलियन थे उनको घरों से बाहर निकलने को नहीं कहा गया है और इवैक्यूएशन की गई है। जो आसपास के घर थे, फायरिंग अभी भी चल रही है और पूरे इलाके को कार्डन किया गया है। सेना और पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार फायरिंग जो है वो अभी भी चल रही है। कल सुबह 7:30 बजे के करीब इस इमारत से मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो आतंकी इसके भीतर थे और लगातार अभी तक चल रही है। फिलहाल 3 आतंकी मारे गए हैं, 1 जवान शहीद हुआ है और 4 जवान और 1 स्थानीय नागरिक घायल हुए हैं, लेकिन मुठभेड़ अभी भी जारी है। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, पुंछ, IBN 7। तो क्या हालात है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी पवन शर्मा ने और उन्होंने बताया कि वहां पर किस तरह से लगातार फायरिंग की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की हिंसा को लेकर गृह मंत्री की आला अधिकारियों के भी साथ में अहम बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में और फोर्स भेजने पर चर्चा की गई है। वहीं गृह मंत्री ने 1 हफ्ते में कश्मीर में हालात सामान्य करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि पुंछ में रविवार को हुए हमले में 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के 1 जवान भी शहीद हुए। इसके अलावा नौगाम में भी सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर 4 आतंकियों को ढेर किया। गोलियों की तड़तड़ाहट, गोलियों से छलनी दीवारें, मोर्चे पर जुटे जवान, हेलीकॉप्टर की मदद और ड्रोन से निगरानी।
ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां अल्लाह पीर के इलाके में मिनी सचिवालय के पास बन रही एक इमारत जंग का मैदान बन गई। इमारत के अंदर छिपे आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं, तो वहीं इमारत के चारों तरफ जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। रविवार से शुरू हुई इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। सेना ने अब भी इमारत को चारों ओर से घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन जारी है। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी और एक नागरिक भी जख्मी हुआ है, जबकि एक जवान शहीद हो गया। कॉर्डन किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि इलाका पूरा लाइटेड है सब जगह से, और कोई टेररिस्ट होगा तो उसे निकलने नहीं दिया जाएगा। आतंकियों की ओर से लगातार हो रही फायरिंग के बाद सेना को ये समझ आ गया कि आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद है और ये ऑपरेशन लंबा चल सकता है। इसके बाद सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से पैरा कमांडो को मौके पर भेज दिया। इसके अलावा ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। रविवार को सूरज ढलने के बाद सेना ने यहाँ रोशनी का इंतजाम किया ताकि आतंकी अंधेरे का फायदा न उठा सके। दरअसल इस जगह से 200 मीटर की दूरी पर आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। आतंकी इसी को निशाना बनाना चाह रहे थे। मैं जहाँ पहुंचा तो वहाँ चौक में एक लड़का हमारा है स्पेशल ब्रांच का, वो गिरा हुआ था, उसको गोल्ड इंजरी आई थी। उसको उठाकर मैं और 2 लड़के और उनको उठाकर साइड कर दिया, तब तक मुझे। सिर्फ पुंछ ही नहीं, आतंकियों ने पुंछ के अलावा कुछ और इलाकों में भी कहर ढाने की कोशिश की। नौगाम में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 4 आतंकियों को सेना ने मुठभेड़ में मार गिराया। तंगधार और गुरेज सेक्टर में भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। सेना के मुताबिक नौगाम में मारे गए आतंकियों के पास से 4 AK-47 राइफल के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। सेना ने आशंका जताई है कि आतंकी घाटी में ईद के मौके पर बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। सामान जो इनके पास से मिला है उससे ये अंदाजा होता है कि वो किसी एक बहुत बड़े ऑपरेशन को सरअंजाम देने वाले थे, और वो भी एक ऐसे मौके पर जब सारी वैली में ईद का माहौल है। दरअसल घाटी में हालात काफी दिनों से खराब हैं। अब ईद का मौका नजदीक आ गया है। इस मौके को आतंकी और उनके आका हिंसा फैलाने के एक बड़े अवसर के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन भारतीय एजेंसियों की मुस्तैदी से वो हर बार नाकाम हो रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि घाटी में गड़बड़ी फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए और 1 हफ्ते के अंदर शांति बहाल की जाए। आप लोग उसको दिखाइए, मारे गए तो बहुत अच्छी बात है ना, कि टेररिस्ट का मारा जाना तो बहुत देश के लिए अच्छी बात है। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचना चाहता है। जल्द ही UN असेंबली की बैठक होने वाली है। पाकिस्तान ऐसा हालात बनाए रखकर कश्मीर का मामला दुनिया के सामने उठाना चाह रहा है। साथ ही ठंड में घुसपैठ की कोशिशों में आने वाली दिक्कतों को समझते हुए वो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को सीमा पार कराने की कोशिश कर रहा है। श्रीनगर से रिफत और जम्मू से पवन शर्मा के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। तो किस तरह से मुठभेड़ लगातार जारी है और 3 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर भारत में सियासी दलों ने पाकिस्तान पर सवाल उठाए हैं। देखिए, पाकिस्तान को यह गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि वो भारत में आतंक को इस तरह से बढ़ाएगा। अगर वो भारत को में आतंक इस तरह से बढ़ाएगा, उसका करारा जवाब मिलेगा। उसको मालूम होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पाकिस्तान जितना भी आतंकी भेजेगा, उसके जवाब में उनके आतंकियों की छाती पर गोली लगेगी, ये उनको मान लेना चाहिए। देखिए, हालात जम्मू और कश्मीर के सुधरते नज़र नहीं आ रहे हैं और बड़ी दुख की बात है कि 2 महीने से ज़्यादा हो गया और आज भी कोई ऐसी उम्मीद की किरण नहीं है कि कोई ऐसा रास्ता अख्तियार हो जाए जिससे वहाँ एक नॉर्मल सी वापस आ जाए।